अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 16 जून। ठीक है, 16 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से ये घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिन है जो आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु संबंधित आपदाओं और एक वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों के महान लचीलेपन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस मनाते हैं ये 16 जून को मनाते हैं। इसलिए जितने भी जो प्रवासी श्रमिक है, ठीक है, उनके लिए देखिए आर्थिक सुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु संबंधित आपदाओं के लिए यह एक जो वैश्विक महामारी होता है, ठीक है, महामारी, उन्हीं के लिए यह प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। 16 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने अभी की स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो इसका आंसर हो जाइए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है जो यह 500 वर्ष की पुरानी कांस्य की मूर्ति है जो यह लौटाएगी भारत को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संत तिरुमन अलवर की 500 साल ये पुरानी कांस्य मूर्ति जिसे तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराया गया था, तो माना जाता है कि भारत को लौटाने पर सहमत हो गया है। ठीक है, ये जो मूर्ति है यह भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पास है, वह मूर्ति भारत को लौटाएगा। यह मूर्ति है जो यह 500 साल पुराने कांस्य की मूर्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाइए 16 जून को। ठीक है, 16 जून को ये प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से ये घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिन है जो आर्थिक असुरक्षा और प्राकृतिक जलवायु संबंधित आपदाओं और एक वैश्विक महामारी का सामना करने में ये प्रवासी श्रमिकों के महान लचीलेपन पर प्रकाश डालता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नए थल सेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाइए उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी है जो ये थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारतीय सेना के अगले आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे। वह इस पोस्ट पर जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये उपेंद्र द्विवेदी के पहले ये थल सेना के प्रमुख कौन थे? तो ये मनोज पांडे थे। ठीक है, मनोज पांडे के बाद अब कौन होंगे? तो ये उपेंद्र द्विवेदी होंगे थल सेना के प्रमुख। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ये स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाइए यूएई। ठीक है, यूएई ने स्थानीय मुद्रा ये निपटान प्रणाली को शुरू की है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपया और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि अमीरात ये दिरहम यानी कि एईडी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यानी कि भारत के जो हैं अमेरिका वहाँ जाएंगे, संयुक्त अरब अमीरात में जाएंगे, तो वहाँ की जो स्थानीय मुद्रा है ये इसी के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है, लेन देन के जो निपटारा है इसी के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने
के प्रस्ताव की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाइए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य है जो वो अपना सिर्फ एक राजधानी रखने का प्रस्ताव की घोषणा की है। चलिए इसका नोट्स है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हमारी सिर्फ एक राजधानी अमरावती होगी। विशाखापट्टनम को आर्थिक राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो हो गए ये चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, जो कि यह वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी? तो अमरावती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाइए जापान। ठीक है, भारत और जापान के बीच में ये समुद्री अभ्यास हुआ है, इसका नाम है जिमेक्स। जिमेक्स का जो ये अभ्यास हुआ है यह 8वां चरण है। ठीक है, चलिए जिमेक्स देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिमेक्स किन दो देशों के बीच में यह समुद्री अभ्यास होता है? तो क्या भारत और जापान के बीच। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारतीय नौसेना का स्वदेशी त्वरित चप्पल एवं रडार से बच निकलने में ये सक्षम युद्धपोत INS शिवालिका द्विपक्षीय भारत जापान संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024, इसको जिमेक्स 2024 भी कहते हैं, में भाग लेने के लिए ये जापान के योकोसुका पहुंचा है। साल 2012 में इस संयुक्त समुद्री अभ्यास की शुरुआत के बाद यह जिमेक्स का 8वां संस्करण है। ठीक है, ये जिमेक्स 24 है, इसका मतलब है कि इस साल। ठीक है, जिमेक्स 2024 है। ठीक है, इसकी जिमेक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2012 से हुई थी इसकी शुरुआत है। भारत और जापान के बीच में जिमेक्स का यह अभ्यास किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगी प्रेम प्रभाकर। ठीक है, प्रेम प्रभाकर है जो SBI कैप के MD और CEO बना है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने प्रेम प्रभाकर को अपना नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है, जो 4 जून से यह प्रभावी है। ठीक है, यह प्रेम प्रभाकर है जो यह 4 जून से ही SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड का यह MD और CEO पद पर यह काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये कौन है जो शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाइए आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड है जो एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये शीर्ष स्थान पर है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, आइसलैंड 93.5% लगातार ये 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक लैगिंग समानता वाला देश बना हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 रैंकिंग में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन का स्थान है। शीर्ष 10 देशों में 7 देश यूरोप के हैं। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड और स्पेन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यह वह एक सरोद वादक थे। ठीक है, राजीव तारानाथ जो थे वह एक सरोद वादक थे जिनका हाल ही में उनका निधन हो गया है। नोट्स देख लेते हैं। सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ जिनका मैसूर में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 92 वर्षीय अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार जिनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश ने ये सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाइए बेलारूस। ठीक है, बेलारूस बेलारूस है जो यह सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का यह दूसरा चरण शुरू हुआ है, यह बेलारूस। ठीक है, रूस और बेलारूस के बीच।
चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। रूस बेलारूस ने ये सामरिक परमाणु हथियार में सैनिकों को प्रशिक्षण करने के लिए अभ्यास का दूसरा चरण शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है, मैक्स वेरस्टैपेन से जो ये लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मैक्स वेरस्टैपेन ने लगातार तीसरे साल ये बारिश से प्रभावित कनाडाई ग्रां प्री जीती है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में ले जनरल बाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाइए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख कौन है? तो हो गए ये ले जनरल बाकर उज जमान। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान को अगले 3 साल के लिए बांग्लादेश सेना के प्रमुख के तौर पर नामित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान जो कि 23 जून से वह कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख कौन हो गए? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल ये बकार उज जमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाइए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो ये मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी है जो ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए इसका नोट्स है, उड़ीसा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम मोहन चरण मांझी और 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिडा ने भी शपथ ली है। उड़ीसा के मनोनीत सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, उड़ीसा का नए मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो मोहन चरण मांझी हो गए। वहाँ के 2 मुख्यमंत्री कौन कौन हो गए? कनक वर्धन सिंह हो गए एक हो गए प्रवती परिडा। ठीक है, ये है जो उप मुख्यमंत्री हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ये हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाइए रूस में। ठीक है, ये पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन है यह रूस में किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक रूस में आयोजित की गई है। नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स देशों के समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक ये रूसी शहर ये निजनी नोवगोरोड में हुई है। अगला दोस्तों अब बता रहे हैं यह है 16 जून का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है। चलिए 16 जून का महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट देख लेते हैं। 16 जून 1606। ठीक है, आज ही के दिन यानी कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का निधन हुआ था। यानी कि आज ही के दिन ये एक गुरु अर्जुन देव का निधन हो गया था। गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिख के 5वें गुरु थे जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। अगला है ये 16 जून 1858। ठीक है, यानी कि आज ही के दिन 1858 में मोरार की लड़ाई प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लड़ी गई थी। ठीक है, मोरार की जो लड़ाई जो थी ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लड़ी गई थी आज ही के दिन। अगला नंबर है 16 जून 1905 को। ठीक है, ये बागरहाट में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। यानी कि आज ही के दिन ये बागरहाट में अंग्रेज़ों के द्वारा जो निर्मित वस्तु था उसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, आज ही के दिन 1905 में। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है 16 जून 1925। आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और चित्तरंजन दास का निधन हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन 1925 में ये
चित्तरंजन जो दास थे वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका निधन हो गया था आज ही के दिन। अगला है 16 जून 1950 भारत के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मिथुन चक्रवर्ती जी का जन्म हुआ था, ठीक है, यानी कि 16 जून 1950 को। अगला नंबर है 16 जून 1954 माहे में फ्रांसीसी शासन समाप्त होने के बाद भारतीय ध्वज ये फहराया गया था, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है 16 जून 1983, ठीक है, 16 जून 1983 गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन ये गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का यह स्थापना हुई थी। अगला है 16 जून 2007 को सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी थी, ठीक है। 16 जून 2007 को सुनीता विलियम्स जो थे वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली ये अंतरिक्ष यात्री बनी थी। अगला है 16 जून 2018 उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्रालय ने ये पैनल में पेट्रोलियम ईंधन पर बिक्री कर घटाने पर सहमति जताई थी। अगला है 16 जून 2008 को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सेलर मित्तल और अमेरिकी कंपनी ये बम्बू स्टील का अधिग्रहण किया गया था। तो दोस्तों आज हमने आपको आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर वीडियो बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।